उसके अंदर शो के दौरान उसको उसने थप्पड़ मारा है और बाद में वीडियो रिलीज किए है नईमुल हक ने कि इमरान खान को जब मैंने बताया कि मैंने यह काम किया तो वो बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए था। और इमरान इस्माइल जो आज गवर्नर है उसने ट्वीट किया कि मार्क करते हुए कि अब ये देखो, रोक रोक सको तो रोक लो। ये सर टेम्परेचर You call me a chore? हो How dare you call me a chore? कि अभी आपने कोई नारे लगाए थे, मैं समझता हूं कि वो नारे गलत थे। आपने कुत्ते की तौहीन की। तो आपसे रिक्वेस्ट ये इनका वो है। और इनको वो बात जिसका सारे फसाने में जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी। देखे ना, वो बात ये कि सेठी साहब जो है ना, वो एक रेड ड्रैग है, बुल के होता है ना एक वो जब इनकी कोई एडिटोरियल छपता है, ट्वीट आती है, टीवी पे कोई कमेंट आता है, क्योंकि सेठी साहब नो होल्ड्स बार्ड बात करते हैं। मसला ये है, बाकी तो हमारे मेन स्ट्रीम में आगे पीछे कर लेते हैं कि नहीं जी नहीं ये फलाने करते हैं, वो सीधी सीधी बात करते हैं। बहरहाल ये वीडियो की कतार तो दर्जनों में है और वो हम प्ले करेंगे तो आज तो आधा घंटा और भी निकलेगा सोलंकी साहब। हम सेठी साहब से बात करते हैं और ये पूछते हैं कि इस सारी चीज का जो है आप ने देखा इनकी जो कैंपेन होती है, क्योंकि सेठी साहब आपको इससे पहले आप कहीं देखिए और कुछ इनको आता ना आता हो, सोशल मीडिया के ऊपर ये इस तरह की कैंपेनिंग जो है ना, कभी हेट कैंपेनिंग, नेम कॉलिंग, इसमें माहिर है। इसमें कॉम्पिटेंस लेवल्स जो है वो 10 में से 9 हैं। बाकी सारे मामलात में आपको पता ही है वो क्या 0 1 2 मतलब आप रैंक हो सकते हैं, इसमें वो माहिर है और उन्होंने आज इसको पकड़कर एक मौका बनाया है। क्या वजह है? इज इट बिकॉज इसके पीछे भी तो एक गहरा मसला होता है ना। एक तो जारी बात है कि उनका वो है एक तासुर बना हुआ है, लेकिन कुछ घबराए भी तो हुए होंगे ना। क्या वजह है साइडी साहब? कोई मैं तो आई एम गोइंग बियॉन्ड द रेटरिक। हाँ रजा, थैंक यू, आपने मौका दिया जो आज की ट्रेंडिंग हो रही है मेरे ऊपर। मुझे बड़ा फख्र है कि काफी अरसे के बाद ट्रेंडिंग हुई है मेरे ऊपर। इस ट्रेंडिंग के साथ जिन लोगों को पता भी नहीं होता मेरे बारे में, वो भी मेरे फैंस बन जाते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि इमरान खान साहब के फैंस तो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, मेरे बढ़ते जा रहे हैं, सो दैट्स वेरी गुड। बाकी अब आइए, ये हुआ क्या है। देखिए, ये असद उमर साहब ने जो धमकी दी थी ना, ये मैंने एक पहले प्रोग्राम में भी इसका जिक्र किया था कि वो तो तैयार बैठे हैं गवर्नमेंट वाले कि अगर आप लॉन्ग मार्च करेंगे तो ये वो कहते हैं ना कि हाँ आपकी वो पिटाई करेंगे वो। तो ये बातें नून लीग के अंदर भी डिस्कस हो रही हैं और पीडीएम के अंदर भी मैंने लोगों से पूछा है कि भाई अगर वो आप जाते हैं वहां और वो प्रोवोक करके आपकी पिटाई करते हैं तो क्या करेंगे आप। तो ये हमारा सवाल करना, ये हमारा इट्स आवर राइट कि भाई क्या टैक्टिक्स हैं आपके, क्या स्ट्रेटेजी। तो वहां पर मुझे मुख्तलिफ किस्म के ओपिनियंस मिलते हैं। कुछ कहते हैं कि हम तो बिल्कुल पुरअमन किस्म का एहतजाज करेंगे, कुछ कहते हैं अगर वो करेंगे तो फिर हम भी करेंगे। फिर आगे से सवाल बनता है, अच्छा आप करेंगे, आपके पास कैसे है, आपके लोग तो ये थे इस किस्म की चीज करते नहीं है, आप तो बड़े पुरअमन किस्म के आपके जलसे होते हैं। तो मतलब है ये सवाल चलते रहते हैं। और आपको याद होगा कि जब मौलाना अपने लोगों को लेके गए थे तो वहां यही कहा गया था कि गमला भी नहीं का नुकसान हुआ। एक फखर की बात थी, एक पुरअमन एहतजाज था। मगर ऊपर दूसरी तरफ से ये कह रहे हैं आप इस्लामाबाद आए तो सही, तो आपको हम ऐसी आपकी पिटाई करेंगे, आप याद रखेंगे। तो वहां तो पहले से तैयारी बैठी हुई है कि जी हम पिटाई करें। अब खान साहब भूल गए हैं मेरा ख्याल है, आज तो जाहिर है रजा ने रोक दिया है। मैंने कोई 15-20 ऐसे क्लिप्स धरने के दौरान और उसके बाद आजम स्वाति साहब असद उमर साहब, उसके बाद इमरान खान साहब, नईम, बिल्कुल मतलब है आप नाम लें, कोई बंदा नहीं है जिसने इस किस्म की धमकियां ना दी हों। और धरने के दौरान खसूसन बहुत सी ऐसी बातें जिसमें तशद्दुद बिल्ट इन था। शेख रशीद साहब भी कि जी हम उठा के फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आग लगा दो, नेज़े आग लगा उठाओ, दो, और जिसकी जाती वजह से उमरा को फिर जला दो, हाँ, तो जिसकी वजह से फिर वो प्राइम मिनिस्टर हाउस को जला दो। जिसकी वजह से फिर इस किस्म की उन्होंने बातें की थी तो लोगों को उकसाया था। और फिर ये आपने देखा पीटीवी पे हमला हुआ पार्लियामेंट के ऊपर, तो ये चीजें उस वक्त इन्होंने की थी। और आज अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये उनके इरादे उस वक्त भी नेक नहीं थे और आज भी इनके नेक नहीं है, अगर ये करेंगे
तो फिर सर टूटेंगे और इनको तैयारी करनी चाहिए पीडीएम वालों को कि भाई फैसला करें आपने क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि काम ऐसे नहीं चलेगा कि आप जाएंगे और सर पीट जाएंगे और आप वापस आ जाएंगे। और ये उनकी जुबान है, ये उनके अंदर ये एक बहस चल रही है। तो मेरा एक क्लिप है, पता नहीं वो आपके पास है कि नहीं, जो कि कॉन्टेक्स्ट बताता है कि एक्चुअली मैंने किस तरीके से इस बात को मैंने डिस्कस किया। बहरहाल अगर है तो चला दे, नहीं है तो डजंट मैटर, वो आ जाएगा यूट्यूब। क्लिप हम चला देते हैं बिल्कुल, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, देखें सोलंकी साहब और साइडी साहब, असल बात ये है कि ये इनकी बातें तो छोड़ दें, जो एक्चुअली एक्ट्स ऑफ अटैकिंग, रैनसैकिंग इस्लामाबाद में हुए, वो सबसे बड़ा सबूत है, वो डॉक्यूमेंटेड है। उसकी वीडियोस, उसकी रिपोर्टाज आज भी मौजूद है। पार्लियामेंट पे हमला हो, पीटीवी हेडक्वार्टर पे हमला हो, पुलिस वालों को धमकियां हो, टांगने की, फांसी की सजाएं हो, राइट फ्रॉम द टॉप। और रजा रूमी इनके जो वजीर इत्तलात हैं, वो 2 सहाफियों को अलल ऐलान थप्पड़ मार चुके हैं, समी इब्राहिम और मुबशिर लुकमान को। ये भी उनके रिकॉर्ड पे है। इनकी जो तारीख है फिजिकल वायलेंस की, वो तो बहुत लंबी है और वो इस पे फख्र करते हैं। और ये दूसरे लोगों को, मतलब द पार्ट कैटल, कॉलिंग द कैटल ब्लैक। हाँ बहरहाल मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि वो जरूर दिखाइए आप इनको कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा था। ये मेरा मौकफ नहीं है, वी आर ऑल पीस लविंग पीपल। अगर नून लीग की तरफ से कोई तशद्दुद होगा तो उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे, मगर अगर पीटीआई की तरफ से कोई तशद्दुद होता है और ज्यादती होती है तो फिर जाहिर है उसका जिक्र होगा और तनकीद होगी। तो इसलिए ये डिस्कशन में ये बातें आती हैं, एनालिसिस के अंदर ये बातें आती हैं। ये सना मिर्जा की वो तस्वीर थी जब उस पे धरने के दौरान उन्होंने अटैक किया। ये वो अच्छा, बहरहाल तो ये सिचुएशन है। बात ये है जी कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ और कि ये सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, मगर मैं जाते जाते एक बात आपको कह दूं, पीडीएम अपनी जगह पे, नून लीग अपनी जगह पे, क्या ये करते हैं, क्या ये नहीं करते, कामयाब होते हैं नहीं होते, साजिश होती है नहीं होती। एक बात मैं आपको कह दूं, गवर्नमेंट बहुत घबराई हुई है, ये अंदर की बात मैं आपको कह रहा हूं, ये बात बहुत घबराई हुई है। और क्योंकि उनको ऐसे लग रहा है कि सतून जो है वो अब अलहदा हो रहा है और वो कह रहा है यार खुद संभालो आप, और ऑपोजिशन भी इसी चीज का इंतजार कर रही है। यही मैंने अपने प्रोग्राम में भी कहा कि जी वो देख रहे हैं कि अभी नए DGISI आए हैं, क्या ये न्यूट्रल होते हैं या ये भी साइड्स लेते हैं कि नहीं। तो इसलिए शायद इस वक्त इन्होंने ये पोस्टपोन की है ताकि देखें आगे अब कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर तो न्यूट्रल होते हैं तो फिर और रवैया होगा पीडीएम का, और अगर वो न्यूट्रल नहीं होते और इनकी पीटीआई की साइड लेते हैं तो फिर और रवैया होगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ इसलिए ये डिले कर रहे हैं। तो ये बातें सारी चल रही। तो फाइनली मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, वो ये कि अभी कुछ चंद दिन पहले एक इन्होंने पीटीआई वालों ने एक मेरे खिलाफ एक वीडियो बनाई, वो सब चल रही है। मैं बड़ा समझता हूँ, बड़ा फख्र है कि यार मेरे ऊपर इतना अटेंशन दिया जा रहा है। इसका मतलब है मैं बातें कह रहा हूँ वो चुभ रही हैं, क्योंकि सच ही चुभता है, झूठ तो चुभता नहीं, और वो तकलीफ हो रही है इनको। और इन्होंने मेरे ऊपर एक वीडियो बनाई है जिसके ऊपर इन्होंने कि जी मैंने कहा 2-3 महीने पहले कि जी ये जा रही है हुकूमत, ये बच नहीं सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, और हम तो अभी तक बैठे हुए हैं।